नमस्कार, मेरा नाम धर्मेंद्र और स्वागत है आपका हिंदी अब्रॉड में। आज मैं इस समय पे मौजूद हूँ कैलाश मानसरोवर भवन में है। मैं आपको बता देता हूँ ये जो जगह है जहाँ पे हम इस समय पे मौजूद हूँ, मैं खड़ा हूँ, ये देश की राजधानी दिल्ली से सटा हुआ है गाज़ियाबाद में इंदिरापुरम है। इंदिरापुरम में ये जो सरकार के द्वारा जो बनाया गया है कैलाश मानसरोवर बहुत ही खास है। इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, विस्तार रूप से हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने को उदय कौशिक जी मौजूद हैं, कैलाश आचार्य जी हैं। मैं आपको बता देता हूँ इसकी ना बहुत ज़्यादा खासियत है। हिंदुस्तान में अलग अलग जो यात्राएं जो होती हैं उनमें चार धाम यात्रा जो है बहुत खास है, हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्व रखने वाली चीज़ है। आजकल क्या, इससे पहले क्या था कि लोग जो यात्रीगण थे तो बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, कहाँ जाना है, किससे मिलना है। जो जिस तरीके से चेकअप होता है कि रुकने की जो स्टे करने की चीज़ें थी, दिल्ली में उन्हें रुकना होता था, तो तक कि किस पे ट्रस्ट करें। सबसे बड़ी चीज़ ये हो जाती है ना कि जब हम किसी यात्रा को जा रहे हैं तो पहले से हम पैनिक करते हैं कि कहाँ जाना है, किससे मिलना है। इसी सब में ये जो कैलाश मानसरोवर भवन है बहुत ही खास हो जाता है। हम चल के बात करते हैं आचार्य जी से और आपको विस्तार रूप से बताते हैं कि इसका जो खासियत है, इसकी जो महत्व है वो क्या है। चलिए आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ आचार्य जी मौजूद हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है हिंदी अब्रॉड में। निश्चित तौर पर ये जो कैलाश भवन है अपने आप में शिव योगी आदित्यनाथ जी के शिव संकल्प से निर्मित हुआ है। उनके संकल्प से बना और उन्होंने इस भवन को बनाकर अपनी कार्यशैली का परिचय भी दिया है। कैसा परिचय? कि मैं सत्पुरुषों को आनंद दूंगा, सज्जनों की रक्षा करूंगा, दुर्जनों को संहार भी करूंगा। और ये अगर लोगों को एक कभी मूर्ख नेता पूछ रहे थे वो कैसे योगी हैं जो संहार करते हैं या जो इस तरह का करते हैं, तो शायद उन्हें योगी की परिभाषा ही नहीं पता। योगी तो होता ही वो है जो संहार भी करता है और पालन भी करता है। यहाँ जो शिवलिंग है इसका क्या महत्व है और इसके बारे में थोड़ा कुछ खासियत बताइए ना। यह साक्षात कैलाश से लाए हुए महादेव, कैलाश विनायक महादेव का रूप है, स्वरूप है, जिनको दर्शनों का अद्भुत लाभ जो व्यक्ति कैलाश पर अपने किसी कारणों से नहीं जा सकते हैं, जो वृद्धावस्था में या जो युवा हैं या जो अभी इस स्थिति परिस्थिति में नहीं है कि वो जा सकें, वो भी यहाँ आकर एक और उन्हें फ़ायदा होगा कि जब वो यहाँ आकर कैलाश के महादेव के चरणों में भक्ति भाव से जल अर्पित करेंगे तो एक तो उन्हें भक्ति का यथार्थ रूप हम यहाँ समझाने का प्रयास करेंगे और दूसरा उनके मन में कैलाश जाने का संकल्प आएगा। और संकल्प व्यक्ति लेता है, पूरा तो परमात्मा करता है। बात परमात्मा की हो रही है, आध्यात्म की बात हो रही है। एक चीज़, सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में ऐसे कितने संस्थान हैं कि चार धाम यात्रा जाने के लिए क्या ऐसे और भी भवन बनाए गए हैं या सरकार की कोई ऐसी और योजना है बनाने की? ये देश का, भारत की भूमि का पहला भवन है। ये सबसे बड़ी बात आप समझिए कि ये पहला भवन है। ऐसा भवन है, मैं कहूँगा पृथ्वी पे पहला भवन है। पहला भवन, अगर कैलाश पति का एक दिव्य मंदिर इस पृथ्वी पर है तो कैलाश का भवन भी उस कैलाशपति की कृपा से शिव के योगी और उनके परम अनुयायी योगी आदित्यनाथ जी ने शिव भक्तों को समर्पित किया है। और निश्चय ही ये केवल उस भक्ति को ना देखें जिसका लोगों ने रूप देख रखा है, भक्ति की सच्चाई को देखना है, भक्ति के यथार्थ को देखना है, भक्ति का उद्देश्य देखना है, तो कैलाश भवन आकर उनको देखें, समझें, जानें। और तब देश के यहाँ से लोग जब कैलाश यात्रा पर जाएंगे तो निश्चय ही इस देश में एक परिवर्तन आएगा। जब तक युवाओं में परिवर्तन नहीं आएगा, जब तक युवाओं की सोच में परिवर्तन नहीं आएगा, जब तक उनके विचारों की दुर्गंध दूर नहीं होगी, देश कैसे महान बनेगा। और देश कैसे महान बनेगा? आपने कहा कि सीएम योगी को उनको योगी के नाम से जाना जाता है। योगी होने के साथ साथ उन्होंने बहुत बड़ा उदाहरण दिया है ये हिंदुस्तान में कि योगी होने के साथ साथ उन्होंने एक चार धाम यात्रा के लिए इतना बड़ा मतलब भवन का निर्माण करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं जैसा कह रहा हूं कि अब से पहले लोग सिर्फ ये करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति बचपन में शासन ऐसा माना जाता है कि डांटने का अधिकार उसे है जो प्यार भी करे, है ना, एक माना जाता है।
ऐसे ही एक अच्छे शासक को उसे माना जाता है जो डांट फटकार भी लगाए और स्नेह भी दे। तो इस कैलाश भवन को बनाकर समर्पित करके योगी जी पूरा मात्र वचनों से नहीं, अपने कृत्य से बता रहे हैं कि मैं ये भी करूंगा और ये वैसे मेरा उद्देश्य ये है। यहीं से भारत की आध्यात्मिकता बचेगी। हमें जो लोग इस समय दर्शक जो सुन रहे हैं या देख रहे हैं, यहाँ बैठे बैठे हम उन्हें कैसे चार धाम यात्रा के दर्शन करा सकते हैं, या फिर वो भी इसका फल कैसे पा सकते हैं, इन शॉर्ट्स में कैसे बताइए। देखिए, देवादिदेव महादेव को त्रिभुवन का गुरु माना जाता है। हो तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर का जाना, राम शिया राम जय जय राम। तो यात्रा, चार धाम की यात्रा उनकी मात्र पिकनिक यात्रा ना बन जाए, तो पहले वो देवादिदेव महादेव को गुरु रूप में धारण करके जब यहां से यात्रा करेंगे तो निश्चित तौर पर उनकी जो चार धाम की यात्रा है वो उनकी देह धाम की यात्रा में भी सुगंध पैदा कर देगी। सुगंध पैदा कर देगी, मतलब पहले यात्री यहाँ आएंगे, यहाँ रुकेंगे, पूजा पाठ पूरी तरीके से उन्हें कराया जाएगा, मन आत्मा की शुद्धि होगी पहले यहाँ पे, उसके बाद जो चेकअप वगैरह होने की जो व्यवस्था है यहाँ पे सारी चीज़ें वो क्या है। और मात्र पूजा पाठ नहीं, पूजा पाठ तो सभी जानते हैं, पूजा पाठ करते आए हैं तभी वो कैलाश यात्रा पे जा रहे हैं। मेरा या हमारा उद्देश्य क्या है कि वो शिव के तत्व रूप को जाने। शिव तत्व, और शिव तत्व क्या है? करुणा, काइंड हार्टनेस, है ना। एक व्यक्ति अच्छा है, अच्छा डॉक्टर है, अच्छा इंजीनियर है, अच्छा प्रोफेसर है, बिल्कुल है, लेकिन उसके अंदर यदि करुणा नहीं है तो इंसान नहीं है, है ना। करुणा, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। भगवान शिव सदैव हमारे हृदय में बसते हैं, लेकिन उनको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? करुणा को जागृत करना पड़ता है। एक व्यक्ति यदि अच्छा व्यवहार करता है तो लोग कहते हैं तो पूरा शिव है, और यदि वो थोड़ा सा दुराचारी हो जाए तो उसी व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो पूरा दुष्ट है। तो कैसे एक साधारण व्यक्ति अपनी देह में शिवत्व को जागृत करके, शिव तत्व को जागृत करके एक साधारण व्यक्ति से देवतुल्य बने, यही कैलाश यात्रा का उद्देश्य है। कैलाश यात्रा की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो जिस तरीके से तस्वीरें जो लगाई गई हैं जो अलग अलग एंगल से, वो थोड़ा समझाइए वो कैसे यात्रा का। देखिए, कैलाश की यात्रा 65 किलोमीटर लंबी एक यात्रा है, जो 3 दिन का पड़ाव है, जिसका यात्रा का जो पहला जहाँ से आरंभ करते हैं तो ये कैलाश का दक्षिण भाग है, ये दक्षिण भाग है, और ये डार्चिन बेस कैंप है। और इस डार्चिन बेस कैंप के बाद जब हम पहली बार जाते हैं तो ये यम द्वार आपको नज़र आ रहा है। ये यम द्वार पर तिब्बतीज लोग ये बहुत बड़े मैदान में हर 12वें साल पर यहाँ पर एक कुंभ का जैसा मेला भी आयोजित करते हैं, तिब्बती संप्रदाय के लोग। और हमारी कैलाश की यात्रा यहाँ से आरंभ होती है। ये एक ये दक्षिण का मुख है। यहाँ से हम ऐसे परिक्रमा करते 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 कोई घोड़ों पर, ये यम द्वार है, और ये रहा इस यम द्वार से जैसे ही निकलते हैं तो ये जो पगडंडी नजर आ रही है आपको, ये पगडंडी, इनके हमें चलते चलते कहीं हमें दर्शन हो जाएंगे, कहीं थोड़े ओझल हो जाएंगे, लेकिन मूल ये दर्शन हमें आरंभ से होने आरंभ हो जाते हैं। इस परिक्रमा को करते करते दक्षिण से व्यक्ति पश्चिम की ओर जा रहा है, और ये पश्चिम में कैलाशपति महादेव का ये रूप स्वरूप व्यक्ति को दर्शन होता है। और सबसे स्थायी दर्शन और सबसे अद्भुत और दिव्य और सपस्त्र दर्शन उत्तर के मुख के होते हैं यही। और यहाँ कैलाश का पहला पड़ाव भी यही होता है। ये इसको हम डेरापुक के नाम से जानते हैं। ये डेरापुक जगह है कैलाश पर। डार्चिन से आरंभ करी और हम डेरापुक पर आ गए। इस डेरापुक से डोलमा पास होते हुए, डोलमा माँ का वो है, डोलमा मीन्स माँ पार्वती का वह स्थान जहाँ पर माँ पार्वती स्नान करती थी। इस डोलमा को होते हुए हम ये इनका पूर्व का भाग है, दर्शन करते करते पुणे डार्चिन के बेस कैंप में आ जाते हैं। तो इस प्रकार इस कैलाशपति महादेव के पूजा अर्चना के बाद यदि कोई
भक्ति भाव से प्रदक्षिणा भी करेगा तो उसके मन में कैलाश की यात्रा का उद्देश्य भी यही है कि उसका शिवत्व जागृत हो जाए। तो शिवत्व तो जागृत होगा, ऐसा मेरा विश्वास भी है। और कहा जाए कि सिर्फ वो पिकनिक नहीं है, मतलब आप सबसे पहले ये क्लियर हो जाना चाहिए, पिकनिक नहीं है। नहीं, ये कोई एडवेंचर कैंप ना समझे उसको। इसे एडवेंचर कैंप ना समझे। और यही हम यात्रा से पहले जो भवन का या जरूरत है, हम पूरे कैलाश मानसरोवर निष्काम सेवा समिति के माध्यम से पूरे 20 वर्ष से हम पूरे देश में यात्रा आरंभ होने से पहले कैंप लगाते हैं, प्रशिक्षण शिविर, कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रशिक्षण शिविर। वहाँ जाके हम लोगों को बताते हैं, देखो भाई आप एडवेंचर की दृष्टि से मत जाओ, भक्ति भाव से जाओ। भक्ति भाव से जाओ। अब जब ये कैलाश भवन बन गया है तो निश्चित तौर पर जो हमें अब तक कहीं दूसरी जगह इनको आयोजित करना पड़ता था, अब ये पूरे देश के लोगों को हम यात्रा आरंभ करने से पहले हर महीने कभी हम पंजाब के लोगों को बुलाएंगे, कभी कर्नाटक के लोगों को बुलाएंगे, कभी पूरे देश को लोगों को यहाँ बुलाएंगे। और जब यहाँ बुलाएंगे और यहाँ वो रहेंगे तो क्या होगा, उत्तर प्रदेश का टूरिज्म भी बढ़ेगा, क्योंकि वो काशी विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे, वो यहाँ पर अयोध्या में दर्शन भी करेंगे। और कैलाशपति महादेव जिन अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हें वो एक मंत्र भी देते हैं, क्या हो बंदौ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसि नामू, राम शिया राम जय जय राम। तो जो कैलाश यात्रा करके आएंगे उनको मेरे जैसा कैलाशपति का सेवक यह भी इस रहस्य को भी बताएगा कि तुम्हारी यात्रा पूरी तब होगी जब तुम अयोध्या जाके भगवान राम के लला के दर्शन करोगे, जो योगी जी का एक बहुत सुंदर संकल्प पूरा हुआ है। और जब वो वहाँ जाएंगे निश्चित तौर पर उनकी यात्रा ही तब पूरी होती है। आपने जो फैसला देखा होगा जो अभी माननीय न्यायालय ने दिया, उसमें फैसले में आया है कि गुरु नानक देव ने कैलाश यात्रा की और कैलाश यात्रा के बाद वो अयोध्या में रामलला के दर्शन करने गए, और जब उन्होंने दर्शन किए थे तब वहाँ मस्जिद नहीं थी, मंदिर था। ये उनमें आया हुआ निसी। तो ये ऐसी जगह ऐसा, और मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये कैलाश भवन बना अब है, लेकिन योगी जी तो पूरे योगी हैं, उनकी दृष्टि में ये कोई शिव का स्थान रहा होगा, इन्होंने तो जीर्णोद्धार किया है शिव के स्थल का। कहा जाए तो ये बहुत बड़ी सौगात है, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। पूरे देश के लिए, पूरे देश के, ना केवल उत्तर प्रदेश के लिए, ना केवल उत्तर प्रदेश के लिए, बल्कि भारत विश्व गुरु बनेगा साधनों के बल पे नहीं, साधना के बल पर। और ये साधना का पूरा विश्व का केंद्र बनेगा कैलाश भवन, शिव योगी आदित्यनाथ जी। ऐसा भी कुछ है कि जो फॉरेन से जो टूरिस्ट आना चाहते हैं या फिर जो आध्यात्म की तरफ जो उनका इंटरेस्ट है वो जाना चाहते हैं कैलाश यात्रा के लिए, तो उनके लिए कुछ है? हाँ, मतलब जब ये वर्किंग में आ जाएगा तो पूरी यही सब व्यवस्था होनी है। अभी तक कोई ऐसा एक केंद्र नहीं है। इससे पहले जहाँ कैलाश यात्रियों को दिल्ली में ठहराया जाता था, वो 4 महीने के लिए जगह किराए पे ली जाती थी। 4 महीने बाद यदि वहाँ लोग पूछने जाएं कैलाश यात्रा का, तो कहते हैं कोई नहीं है, तो लिए। लेकिन यहाँ तो पूरे 12 वर्ष एक कैलाश यात्रा सूचना एवं सहायता केंद्र कैलाश मानसरोवर निष्काम सेवा समिति द्वारा पूरे वर्ष यहाँ चलाया जाएगा। हमारे दर्शकों को जो इस समय देख रहे हैं उनके लिए क्या मूल मंत्र देना चाहेंगे, और बाबा भैरवनाथ और कैलाशपति के लिए क्या कहना चाहेंगे? यही कि इस देश की आध्यात्मिकता को युवाओं को बचाना है, और आध्यात्मिकता तभी बचेगी जब वो करुणामयी भाव को जागृत करेंगे, अर्थात शिवत्व को जागृत करें।